नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे प्रधानमंत्री की पूरी राजनीति झूठ, नफरत और विकृत इतिहास पर टिकी हुई है? क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए भविष्य कोई मायने नहीं रखता है? क्या हमारे प्रधानमंत्री झूठा विकास का दावा करके इस देश को भरमाने का ही सिर्फ काम करते हैं? और क्या यदि विपक्ष सही बात करता है तो उस विपक्ष पर हमला किया जाता है, उसे सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है और तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है? और वह अत्याचार होता है जो संवैधानिक आपातकाल से हजारों गुना बड़ा होता है, जिसे फासिज्म कहते हैं। जी हां, कुछ इसी तरह की बातें हैं। आज इसी पर आपसे बात करता हूं। सबसे पहले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। बोलते वक्त उन्होंने फिर से वही राग आलापे जैसे 2014 में आज वो खड़े हो, पीछे कांग्रेस की सरकार रही हो और उसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है, इस पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कहा और कहा इस पर एक जो है मणिपुर के सदस्य की बात सुन ली जाए, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए राजी नहीं थे तो अध्यक्ष ने भी अनुमति दी। राहुल गांधी और दूसरे तमाम नेता और जो मणिपुर से 2 सांसद चुन के आए हैं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया लोकसभा। और जिस समय प्रधानमंत्री लोकसभा में कल बोल रहे थे, उस वक्त मणिपुर की दुर्दशा के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए और इस देश के अंदर होते अन्याय को लेकर के बार बार नारे लग रहे थे। नेता प्रतिपक्ष हो, अखिलेश यादव हो या तमाम सारे सांसद हो, वो सब उस पर आवाज बन रहे। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री की आदत है, उस समय स्पीकर ओम बिरला ने ना तो उस विपक्ष की तरफ कैमरा किया, ना उनकी आवाज सुनाने दी और ना उनको कोई अटेंशन दी। नेता प्रतिपक्ष वहां पर लोकसभा में राहुल गांधी ने बार बार हाथ उठाया कि मैं प्रधानमंत्री के उस भाषा में कुछ बोलना चाहता हूं, तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यदि वो बोलते तो सच बोल जाते और प्रधानमंत्री को सच ही तो बर्दाश्त नहीं। कहा जाता है यदि राजा अज्ञानी हो, बुद्धिहीन हो, तो वो नहीं चाहता है कि बहुत अच्छे विद्वान लोग हों और तमाम वो इंस्टीट्यूट्स बने, संस्थान बने जिनसे विद्वान लोग निकलते हैं। शायद यही समस्या है। नरेंद्र मोदी अपने इर्द गिर्द चारण करने वाले लोग रखते हैं, वह लोग नहीं रखते जो चर्चा कर सके, जो सिर्फ उनकी हां में हां मिलाए, वही चाहिए। तो कल लोकसभा में चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे कल्याण बनर्जी हो और चाहे ए राजा हो, उन सब ने तमाम सारे उन चीजों को इंगित किया, स्पष्ट तौर पे बताया कि क्या है। ए राजा ने बताया कि कैसे यदि संविधान नहीं होता तो वो जिस तरह के गरीब घर से, दलित के घर से आते हैं, वो आज राहुल गांधी के बराबर न बैठे होते। और बताया महुआ मोइत्रा ने कैसे उन्हें दर्द झेलना पड़ा, साल भर में उन्हें किस किस तरह के कष्ट झेलने पड़े, शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य के और तमाम सब। फिर भी वो संघर्ष करने वाली थी, संघर्ष किया। कल्याण बनर्जी ने बड़े व्यंग्यात्मक लहजे से तमाम सच्चाई खोल कर रख दी। जब यह सब हो गया हो तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का बौखलाना स्वाभाविक था। तो वो बौखलाहट हमने देखी, हमने देखा उनके अंदर न सहिष्णुता है, न संवेदना है। और उसका नतीजा था कि जब हाथरस में 130 से अधिक लोग मर गए, लेकिन उन्होंने संवेदना वहां व्यक्त नहीं की, एक बार भी शोक व्यक्त नहीं किया और विपक्ष की ओर तो दिखाई नहीं जा रहा। आज
वो संसद में, क्योंकि वहां मोबाइल अलाउ नहीं होता पत्रकार, तो वहां पर जो संसद में स्थिति थी वो यह था कि संसद के टीवी में जो रिकॉर्ड हुआ था विपक्ष का, वह आज तमाम चैनलों के पत्रकारों के पास में पहुंच गया और वहां दिखाया जा रहा है बिना आवाज का कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरे और नेता ये कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, यह आप कैसे कह सकते? या तो आवाज देते। कभी भी नेता प्रतिपक्ष के माइक ऑफ नहीं किया जाता है क्योंकि वह आवाज होता है, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सब जगह माइक ऑफ होता है। तो आज आता हूं कि कल तो प्रधानमंत्री ने जो झूठ का पुलिंदा परोसा था वो है ही, आज कमोबेश उसी तरीके से उन्होंने राज्यसभा में परोसा। उन्होंने कहा कि 10 सालों तक जलता रहा मणिपुर, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा, कंट्रोल हुआ। कम से कम आपकी तरह से नाकारापन नहीं था कि लड़कियों की नग्न परेड निकाली जाती, इतने लोग मार दिए जाते, इस तरह के हालात होते, अराजकता सीधे सामने दिखाई देती। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा के उसे सुधारा गया। आपने तो अपने उस नाकारा मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी नहीं लिया, आपने अपने राज्यपाल की रिपोर्ट को भी नहीं समझा, और वस्तु स्थिति तो आप जानना नहीं चाहते। झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं कई कई दिनों तक आपके गृह मंत्री वहां रहे, तो इतना झूठ बोल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिका है। इतनी बुरी स्थिति कभी मणिपुर में नहीं। तो पहली बात यह है कि ये सारी चीजें खुद नरेंद्र मोदी द्वारा जनरेटेड है, और यह करके यही वजह है कि नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री होते हुए 14 महीने से सुलग रहा है मणिपुर, वो एक बार भी नहीं गए। यह सत्य। इसके बाद में नीट पेपर को लेकर के था, उस पर भी उन्होंने कहा कड़ी कार्रवाई होगी और ये होगी, और लपेट दिया। अरे भाई, कड़ी कार्रवाई तो सबको ही जानता है, कानून में आपने FIR दर्ज कर दी, उसमें जो भी कुछ होगा और होगा। सच्चाई कैसे सामने आए? सच्चाई ऐसी है, आप इस पर यदि चर्चा करते तो सामने आता कि किस तरीके से NTA जो है वो असल में पूंजीपतियों के बच्चों, अमीरों के बच्चों को एकोमोडेट करने का साधन, गरीबों और पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों के बच्चों को आगे न बढ़ने देने के लिए आपने बनाया है। इसलिए आपने उसका मॉडल बनाया है। इसके जरिए किस तरह से खेल किए जा रहे हैं यह सामने, आपके अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप इसको नहीं करना चाहेंगे। नहीं तो आप कहते परीक्षा निरस्त होगी। इसका समाधान क्या है? यदि गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी को सुधारा कैसे जाएगा? परीक्षा निरस्त होगी, दोबारा परीक्षा होगी, फेयर परीक्षा होगी, और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, यह सुनिश्चित है। लेकिन इसका मतलब है जो गड़बड़ी हो गई, हमारे फर्जी लोगों को पैसा लेकर के जो करा दिया गया, चुनाव में उन्होंने जो पैसा दे दिया, उस कारण से कुछ नहीं होगा। यह मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है। तो यह उन्होंने परोसा। एक और जो सबसे बड़ी चीज कि जिस तरीके से वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास की बातें करते हैं, लेकिन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित किया था, कांग्रेस ने किया, जबकि सत्यता यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद, जब उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया, और उस स्थिति में उन्होंने खुद अपने संबोधन में कहा, जो रिकॉर्ड है, कि इस सभा में मुझसे भी बहुत योग्य लोग मौजूद थे, लेकिन मुझे अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इसे बेहतर तरीके से। तो आप इससे समझिए कि उन्होंने यह खुद बात मानी कि बहुत लोग थे लेकिन उन्हें मौका दिया गया। यह बड़ी चीज है जिससे कि आज उन्हें क्रेडिट जाता है। इसी कारण से संविधान इतना अच्छा बन सका। आप जब उन्होंने जो संदेश दिए थे, उन्होंने वो संरक्षण दिया था आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और सबको, वह संरक्षण आपने खत्म करने का काम किया है। आपने फासिज्म अपनाया है,
यह बात मैं नहीं कहता हूं, दलित एमपीज कहते हैं, और वह है आपका मॉडल। तो आप संविधान खत्म करना चाहते थे, आप 400 पार चाहते थे, इसके लिए वो दोनों पूरे नहीं हुए, तो आप नफरत में हमला करते हैं, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने जब 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपनी पार्टी थी, वो चुनाव लड़े, उससे कांग्रेस पार्टी भी लड़ी, और मुंबई उत्तर की जिस सीट से वो लड़े, उस सीट पे कांग्रेस ने उनके पीए को टिकट दिया था, पीए को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीए को टिकट दिया, और उससे वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर शिकायत नहीं की, उन्होंने चुनाव आयोग से जो शिकायत की वो की सीपीआई के जो नेता थे उनकी शिकायत की कि उन्होंने गड़बड़ किया है, इस कारण से वो हारे, ना कि कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा। तो आप यह समझ सकते हैं कि यह फिर 1954 में एक उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में वो खड़े हुए और उसमें भी वो चुनाव हारे। तो यह बताता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा नहीं, इनको सदन में होना चाहिए। तो उन्होंने 1952 में ही राज्यसभा में जो कांग्रेस के एमपी थे, चुने गए थे, उनको इस्तीफा दिलाकर वहां से सदस्य बनाया राज्यसभा का डॉक्टर अंबेडकर। तो यह सत्य है, इस सत्य को जान लीजिए। तो कुछ भी हो, कांग्रेस ने उन्हें यह सम्मान दिया, मंत्री भी बनाया था। तो यह सत्य है, तो झूठ मत बोला कीजिए। फिर इसके बाद पंडित नेहरू ने जिस तरीके से सबको जोड़ने की कोशिश की, उसमें तमाम तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी, किसी को कुछ दिया गया था, किसी को कुछ दिया गया, और इस तरह से पूरे देश को एक गुलदस्ते की तरह से जोड़ा गया था। आप उस गुलदस्ते को तोड़ रहे हो, आप उसे खत्म कर रहे हैं। यह सत्य है, यह सत्य है कि आज देश में तमाम ज्वलंत समस्याएं, आप विकास के मॉडल की बात करते हो, आप 2047 में विकसित भारत की बात करते हो, लेकिन विकसित भारत तो नहीं, विकसित भारत के नाम पे भ्रष्टाचार विकसित आपने किया है। आपके जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश में, वो सारे राजनेता आज आपके साथ, और जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं या कुछ और है, जो जनता के बूते खड़े हैं, उनको आप जेल में डालने का काम करते हो, झूठा डालने का काम करते हो। इसमें एक नाम हेमंत सोरेन का आता है, जिनके मामले में खुद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, जमानत के ऑर्डर में, कि वो उनके खिलाफ एक भी न भ्रष्टाचार का पाया गया, न मनी लॉन्ड्रिंग का पाया गया, न जमीन हड़पने का पाया गया, कोई सबूत, कोई तथ्य प्राइमा फेसी नहीं मिला। इसलिए ये 100% बेल का केस बनता, उन्हें जमानत दे दी, वो आज बाहर आ गए। लेकिन संसद में आपके लोग उन्हें भ्रष्ट बताते हैं। जब भ्रष्ट बताते हैं तो निश्चित रूप से इस पे आपत्ति होनी चाहिए कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यह स्थिति है। हेमंत सोरेन जमीन के नेता हैं, मैंने उन्हें बचपन में देखा है, जिन दिनों में रांची में था मैंने उन्हें देखा है, उस समय वो किशोर वय थे और उनके पिता मुख्यमंत्री थे। उन्होंने किस तरीके से अपने को किया है, वो सदैव से आदिवासी और उसी तरह से रहते रहे हैं सामान्य। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो आप असल में नफरत करते हैं, इसलिए करते हैं, और शायद यही वजह थी कि आपने गांधी की, अंबेडकर की और बिरसा मुंडा की जो प्रतिभा बाहर आगे की तरफ थी, जो प्रमुखता से आती थी, उसे आपने पीछे फेंक दिया है। यह स्थिति आपने की। जब यह किया हो, निश्चित रूप से दुखद है। दुखद है कि आपने देश बनाने की बजाय बिगाड़ने की दिशा में काम किया है, और यह है आपका सत्य। आप राहुल गांधी पे हमला करते हो कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में गलत बयानी की, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्होंने जो कहा वो 100% सही कहा कि हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता, सहिष्णुता सिखाता है। हिंदू धर्म प्रेम सत्कार सिखाता है, अहिंसा सिखाता है। लेकिन
आप नकली हिंदू हो और आपने वही किया है और आज दिख रहा है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे अहमदाबाद में हो या देश के कई जगह पर आपके लोगों ने हिंसा करके कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करके उनके नेताओं के साथ में मारपीट करके यह साबित कर दिया कि आप असल में नकली हिंदू हो, आप सिर्फ सत्ता के लिए हिंदू हो, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उन्हें आप मानते ही नहीं, इसलिए आप सिर्फ उसे सत्ता के लिए बेचते हो। यह सत्य उन्होंने उजागर कर दिया। तो इससे समझा जा सकता है आप सिर्फ झूठ और नफरत की राजनीति करते हो और वही है, और उसी के बूते आप टिके हो, आपके पास कुछ नहीं है। और आपने 2.5 घंटे बोला लोकसभा में, फिर राज्यसभा में 2.5 घंटे बोला और इतने के बाद भी एक भी अपना विजन नहीं बता सके। झूठ और झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नहीं।